मैनिफेस्टेशन का बताइए कि इसके पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है इट डजंट वर्क फॉर मी, सो हाउ कैन आई मेक इट वर्क? अहम ब्रह्मास्मि, जितनी चीजें आप खुद से कर सकते हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। द पॉइंट इज कि हम ना एक ऐसी गाड़ी पे बैठे हैं जिसका कोई टिकट ही नहीं है। टिकट डिसाइड करो, 1 महीने में 2 महीने में ये करना है तो करना है। अफर्म करो, खुद से बात करो, कुछ करो, आपका माइंड घूमना चालू कर देगा। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, इन लोगों को ये पता है कि अगले 1 हफ्ते में हर दिन क्या करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। फियर ऑफ फेलियर तो बहुत अच्छी चीज है ना। फियर ऑफ फेलियर ऐसा करना है कि अपने आप को अपाहिज कर लो, या फिर फियर ऑफ फेलियर को ऐसा बनाओ कि तुमको सोने ना दे, खाने पीने ना दे, पागलों की तरह काम करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी 2 शब्दों से बना है। पहला है न्यूरो, न्यूरो का मतलब आपका ब्रेन, और प्लास्टिसिटी का मतलब प्लास्टिक। अब कोई भी प्लास्टिक यहाँ पे रखी हुई है, बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल को गला करके पेन बना सकते हैं, इसको बॉटल बना सकते हैं, तो आपका ब्रेन प्लास्टिक है। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मुझे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, कितना? अगेन स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। कब तक? अगर ये नहीं है तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। हेलो गाइस, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन लेवल अप विद वान्या, और आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस की, पैसे की, अपने गोल्स को अचीव करने की, और उसके पीछे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होती है। उस साइंस का नाम है मैनिफेस्टेशन। और यार मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, आप इजीली उसको नहीं समझ सकते, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने सिर्फ ऊपर से सुना है। यार आज हम एफर्मेशंस लेंगे, आज हम बोलेंगे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस एंड दैट, और हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक सोची समझी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए हमने सोचा है आपकी हेल्प करने के लिए हम सीधे एक्सपर्ट को बुला लेते हैं। सो दैट इज़ वाई we have our guest today, so let's welcome Miss Agrika over here. Thank you so much Agrika for being on our podcast. Thank you for having me. Excited. I'm really excited for this podcast, और मुझे खुद लर्न करना है आपसे। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक चैलेंज देना है। You need to assume that I don't believe in manifestation a lot. Cool. And by the end of this podcast, you need to make me a believer. Sure. Okay. So आज ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपने मैनिफेस्टेशन को ही अपनी लाइफ और अपनी जर्नी और अपना करियर ही बना लिया? Sure. तो हुआ यूँ कि मैं सीए में आई 2015 में। मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दर्दनाक है एक्चुअली। वो अभी मुझे देख करके लोग जज नहीं कर पाएंगे, बट अभी समझ में आएगा। एक्चुअली सीए वाले काफ़ी लोगों की जर्नी दर्दनाक ही होती है, बट वो एंड भी होती है दर्दनाक। मेरी स्टोरी में ट्विस्ट था। सो 2015 मेरा सीए होने वाला था, 2010 में पास आउट थी 12th। लेकिन हुआ यूँ कि कुछ चीज़ें चल रही थी मेरे लाइफ में। आई हैव वेंट थ्रू अ ब्रेकअप एंड सिमिलर। उस टाइम भी मेरे को सर्वाइकल इशू हो गया था, मेरे फादर की हेल्थ इशू खराब हो गया था, फाइनेंशियल लॉस हो गया था मेरी फैमिली को। आई बिलोंग टू मिर्ज़ापुर। और हुआ यूँ कि सारी चीज़ें होने लग गई एंड सीए में मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। एंड वो होता है ना डाउनवर्ड स्पाइरल की, एक अटेम्प्ट खराब हुआ, सीए बहुत टफ माना जाता है। 2015, 16, 17, 18, 19 माय गॉड 2 बार लोगों का सीए हो सकता है। Yeah. मेरा एक भी बार नहीं हो रहा था। अब अगेन रिलेटिव्स, आपको पता है, माँ बाप तो चलो ठीक है, अपने माँ बाप है, फिर भी एक होता है ना कि भाई क्या कर रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, कोई क्लैरिटी नहीं, पैसे नहीं हाथ में। मेरे बराबर के लोगों की लाख लाख रुपए की जॉब लग रही, मेरे पास वही जो मेरे पिताजी पॉकेट मनी भेज रहे वही था। तो होता है ना कि हम लोग मोटिवेशन सर्च करते हैं, संदीप माहेश्वरी, ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन। तो मैं मोटिवेशन सर्च करते करते मैं मैनिफेस्टेशन पे आ गई। और मैं इंडिया के तो नहीं, बाहर के लोगों को फॉलो करती थी, बॉब प्रॉक्टर सर, इन सबको, जो बोलते थे कि यार अपने माइंड को तुमने जो भी बताया तुम वहाँ तक रीच कर सकते हो, और तुम अगर फेल हुए हो डजेंट मैटर, तुम जो भी चाहोगे तुम हासिल कर लोगे। तो मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। अब यार डूबते को तिनके का सहारा होता है, कुछ था नहीं, मैं क्विट कर सकती थी, बट क्विटिंग मेरे अंदर नहीं था। मैं 2015 से, मैं आपको बताऊं कि 2015, 16, 17, 18 मैं ट्राई कर रही थी, फेल हो रही थी, ट्राई कर रही थी, फेल हो रही थी। हर 6 महीने में मैं इतनी किताबें पढ़ती थी, और वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज माइंड ही नहीं लग रहा था उसमें। दैट इज़ व्हेन मैंने माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी। सो पहली प्रैक्टिस उसमें होती है, जो कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगी। आपका पास्ट ना आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है, समझिएगा। आपका पास्ट जैसा भी हो, आप जिस भी घर से आते हो, जो भी वहाँ की इनकम हो, जिस भी आप एलिमेंट से गुजर रहे हो, आपके जितने भी फेलियर्स हो चुके हों, वो आप डिलीट करना शुरू करो। जिसको हम लोग सिखाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट प्रोग्रामिंग्स को डिलीट करना। ये सीबीटी है, साइंस है, एफर्मेशन विजुअलाइजेशन नहीं, वो तो लास्ट स्टेप होता है। इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन की। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर भी मम्मी पापा अरेंज करके पैसे देते थे। मैंने बड़े बड़े महंगे अच्छे कोर्सेज किए फॉरेन क्रिएटर्स के, समझना शुरू किया इसकी साइंस को। 2019 में ना सिर्फ मेरा सीए क्लियर हुआ, दुनिया की नज़र में तो मैं एक बहुत ही वर्स्ट फेल्ड लड़की थी। मैं होली दिवाली अपने घर तक नहीं जाती थी, मेरे आंखों में आंसू होते थे कि मैं कैसे फेस करूंगी लोगों को। ठीक है, लोग, हर एक इंसान की नज़रें पूछती थी कि हो गया बेटा तेरा सीए, हो गया।
घूम करके चली आई, कुछ तो नहीं, आपको तो पता ही है क्या होता है सिचुएशन। 2020 में मैंने अपना फर्स्ट करोड़ किया, 2024 मैंने अपने 2 एडटेक वेंचर्स लॉन्च किए, आई मेड 8 करोड़ रुपीज़। 2024 ऑनवर्ड्स मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, एंड दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन न्यूरोसाइंस। ना सिर्फ ये, मेरा 3rd एडटेक वेंचर है, मैं आपको पता होगा एक यूनिकॉर्न है ग्रो, सब कोई जानता है। मैं उसके मुझे बोलना नहीं आता था, 19 तक मेरी आवाज़ जा चुकी थी। एक इंसान जो डिप्रेस्ड है, जो कुछ कर नहीं पा रहा है, मैंने इतना काम किया अपने प्रैक्टिसेस की, माइंडसेट की, कि 2021 में ग्रो ने मुझे अप्रोच किया, मैं उनके एप्लीकेशन की, उनके 2-3 चैनल्स की फेस बनी, और नाउ आई टीच इट। मतलब सीए तो हूँ मैंने सीए की लोगों को पढ़ाया, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, बट 2024 इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे इसको अब दुनिया के सामने लेकर के आना है। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो विद द राइट प्रैक्टिसेस। तो अब मैं लोगों को वही सिखाती हूँ। हमारा नया सोशल मीडिया सब कुछ लॉन्च हो गया, एंड आई एम हेल्पिंग क्लाइंट्स 1-on-1 एंड ऑल ऑफ दैट। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या हुआ? सो वो मेरा फोर्टे था। मैं आपको गजब की बताता हूँ, मेरा सबसे पहला, मैं आपको वीडियो स्क्रीनशॉट दे दूंगी, मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला वीडियो, सीए थी मैं, लेकिन पहला वीडियो मेरा 2019 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे था। मैं आपको अपने मोबाइल का दिखा देती हूँ, मैं इसको रखती हूँ सो दैट आई एम हाइडिंग द डेट एटसेट्रा। सो दिस, इन केस दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड इट वॉज ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि यार पैशन तो यही है, आना यहीं पे है, बस जिंदगी, दुनिया गोल है ना, वो घुमा फिरा के आपको लेकर के आती है। सो दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन इज माई लव, इट्स माई करियर, इट्स माई पैशन, इट्स एवरीथिंग टू मी। यार मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आप 2019 तक बोल नहीं पाते थे, आप इतना फर्राटेदार बोल रहे हो। मुझे तो मज़ा आ रहा है आपकी बात सुन के। एनीवे, आप मुझे मैनिफेस्टेशन का बताइए कि इसके पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है, मतलब मैं खुद भी इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करती हूँ कि हम रोज़ रात को अफर्मेशंस बोलते हैं, बट इट डजंट वर्क फॉर मी एज ऑफ नाउ। सो हाउ कैन आई मेक इट वर्क? ठीक है, इसके पहले आप ये समझो कि आपके 2 वर्जन हैं। एक इंसान है जो कि रैंडमली अपनी ज़िंदगी में, जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, बिजनेस चला रहे होगे, आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होगे, आप बस करते जा रहे होगे। आप इस बात से अग्री करोगे, ऑडियंस भी इस बात से अग्री करेगी, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, मतलब स्टिमुलेटेड हैं। हमारे जो 5 सेंसरी इनपुट्स हैं, कभी हम ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी मोबाइल दिख रहा है, वी आर ऑल ओवर स्टिमुलेटेड। ठीक है, ये आप मानते हो? अब हमारे ब्रेनस्टेम अराउजल नेटवर्क में, ज़्यादा बायो में नहीं जाऊंगी, मुझे भी नहीं आता, बट देन एक पॉइंट होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, यही गेम चेंजर है। ये बोलता है कि भाई तेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए 1 करोड़ बनाना इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए इस पॉडकास्ट को 1 मिलियन पे लेके जाना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बार बार सोच रहे हो, वाया एफर्मेशन, वाया विजुअलाइजेशन, वाया सिंपल मेडिटेशन, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दुनिया भर की नॉइस को अवे करके आपके कॉन्शियस माइंड में सिर्फ वो लेके जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? सो मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन नहीं है, मैनिफेस्टेशन है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तुमको वो ढूंढने देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने एक बाइक खरीदी, कार खरीदी, वो अब आप देखोगे कि वही बाइक, वही कार आपको दूसरों की, आप नोटिस करने लग जाओगे सड़क पे। या फिर आप सोच के जाओ, एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है कि मुझे रेड कलर की कार दिखनी है, गोल्डन कार दिखनी है। नाउ योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विल मेक यू अवेयर ऑफ दोस कार्स। वो पहले भी दिखने लग जाती हैं हमें कि यही जा रहा है, सब जगह वही जा रहा है, बिकॉज आपने उसको इंपॉर्टेंट बनाया। आपका गोल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी नॉइज में आपका गोल जो है ना पीछे हो जा रहा है। सो वो कार वहां पे थी ना पहले, आपने कोई मोबाइल खरीदा, आपको वही मोबाइल मॉडल्स दिखने लग जाएंगे। वो क्या पहले नहीं थे वहाँ पे? पहले थे। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी क्या? पहले थी। आपने उसको प्राइम इंपॉर्टेंट बना दिया। सो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आप अपने माइंड को बोल दो कि भाई मेरे को ना अगले 1 महीने, 10 साल के गोल नहीं, नॉनसेंस, 1 साल का गोल भी मैं नॉनसेंस बोलती हूँ। मैक्रो माइक्रो प्लानिंग करिए कि आप 1 महीने का गोल बनाइए कि मुझे 1 महीने में 10 पॉडकास्ट करने हैं, उसको इतने में लेके जाना है। मेक इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अब एफर्मेशन से करिए, सोच के करिए, उसके बारे में वॉलपेपर लगा के करिए, विजन बोर्ड लगा के करिए, उसी के बारे में अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करके बोल के। आपके लिए वो जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन के लिए मछली की आँख, सेम चीज़। अब आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है, वो पता है क्या करेगा? वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको कॉन्शियस माइंड में जाने नहीं देगा। अगर आप साइंस जानना चाहते हो तो वो जाने नहीं देगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विल मेक यू एक्टिव एंड अवेयर ऑफ ओनली दैट। वो बोलेगा कि तुझे क्या ढूंढना है बता। आपने कहा 1 मिलियन पे जाना है 2 महीने के अंदर, मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, अहम ब्रह्मास्मि, थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव डालती हूँ, सिर्फ साइंस नहीं। हम सबके अंदर यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। ऐसी थोड़ी ना हम जिंदा है भाई, हम कहाँ से आए इस दुनिया में?
चलो ठीक है बायोलॉजी थी वो पता है, बट हाउ आर वी सर्वाइविंग? कितनी चीजें हैं जो सांस लेना, डाइजेशन हमारे ऊपर हम एक दिन में मर जाएंगे। हम तो इतने ओवर सिमुलेटेड हैं, खुद ही दिमाग एफ्ड अप है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अहम ब्रह्मास्मि, आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बता चुके हो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो 10 लाख चीज़ों को आपके लिए अवे करके एक चीज़ को इंपॉर्टेंट बनाएगा। अब इसमें कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी को। अहम ब्रह्मास्मि, जितनी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। द पॉइंट इज कि हम ना एक ऐसी गाड़ी पे बैठे हैं जिसका कोई टिकट ही नहीं है। टिकट डिसाइड करो, 1 महीने में 2 महीने में ये करना है तो करना है, एफर्म करो, खुद से बात करो, कुछ करो, आपका माइंड घूमना चालू कर देगा, बोलेगा भाई इसको मुझे पहुंचाना है यहाँ पे। और हम लोग इतने पावरफुल ऑलरेडी हैं, हमारे अंदर सब कुछ है, हम खुद पे बिलीव ही नहीं करते। तो RAS आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखवाएगा। सेकेंड, अहम ब्रह्मास्मि, हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, वी आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मिक स्टारडस्ट, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल चेतना है, हम कनेक्टेड हैं। आपने टेलीपैथी पे फॉरवर्ड किया कभी? टेलीपैथी, किसी के बारे में सोचो उसका मैसेज आ जाता है, मेरे साथ तो रोज होता है, किसी के बारे में सोचो बहुत सोच के तो उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गया, माँ बाप की कि शायद आपकी उम्र लंबी है कि आपने कुड बी ऑलवेज, बिकॉज हम सब ह्यूमंस, हमको लग रहा है कि हम फिजिकल बॉडीज हैं, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हमको अपने बारे में पता ही नहीं है। चक्रास के बारे में पता करिए, अपने बारे में पता करिए, अपनी श्वास के बारे में पता करिए, सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे उठ करके 1 घंटा खुद के साथ स्पेंड करिए। हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्सल चेतना है ना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हम उसके पार्ट हैं। तो जब आप आपने RAS को बता दिया, अब वो यूनिवर्सल आपकी चेतना, ऊपर की चेतना से हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आएगा, आपको काम करना है। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। एफर्मेशन, रियलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड सब तो लास्ट है, दिस इज समथिंग। सो समिंग अप, you just be absolutely clear about what you want, stay connected with yourself and see how the game changes. या मुझे ये नहीं समझ आ रहा है मैं आपको समझूं कि सुनूं या क्वेश्चन पूछूं। आई एम सो कंफ्यूज्ड। यू आर रियली गुड विद व्हाट यू डू। थैंक यू। ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि बस हम पॉजिटिव सोचते रहें और यही होगा। सो आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। सी अगेन, ये थोड़ा सा इसको और डीप में लेके जाना चाहूँगी। पहली बात तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि किसी को अगर सक्सेसफुल होना है, मैं अभी बता सकती हूँ इस रूम में जितने लोग हैं, कि कोई इंसान कुछ फोड़ेगा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, उसको बस बैठाओ और पूछो कि 1 महीने बाद कहाँ पहुँचना है। अगर पता नहीं, गॉन केस। जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, मैं बहुत लोगों से मिली, 6 बार जब फेल होती थी तब से अब मेरे जितने भी लोग अगल बगल के हैं सब मिलियनेयर्स हैं, सब फोर्ड हैं ज़िंदगी में। तो मैं बस ये देखती हूँ इन लोगों को ये पता है कि अगले 1 हफ्ते में हर दिन क्या करने वाले हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल, मैं बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको बताऊँ, मुझे बस एक चीज़ आती है, हार्ड वर्क, और दूसरा मुझे पता है कि मुझे अब इस पॉडकास्ट के बाद क्या क्या करना है, अगले 1 हफ्ते तक क्या करना है, 1 महीने तक क्या करना है। मैं ऐसी नहीं थी, मैंने सीखा। सो कमिंग बैक, पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी सरफेस लेवल थिंग। आई थिंक इट्स अबाउट कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? अच्छा सोचो भाई, कहने का मतलब है तुमको पहुंचना है, कुछ अच्छा करना है, और तुम्हारा उसका गेम प्लान है नहीं, तो तुम तो परेशान ही रहोगे ना हमेशा, तुम हमेशा खोए हुए रहोगे। आप एक गोल बनाओ, उसको लेकर के माइक्रो करो कि यार आज चिल मारेंगे, कल से काम करेंगे, यू विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी, आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे। तो या पॉजिटिव थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक इट शुड बी अ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, दैट्स इट। और ये मैनिफेस्टेशन और कर्मा का क्या कनेक्शन है आपस में? ओह माय गॉड, आई हैव नॉट बीन इनटू कर्मा अ लॉट येट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी सीखनी बाकी है, बट देन एज फार एज आई फील, अगेन जैसे मैंने आपको अभी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात बताई कि यार आप गलत काम करते रहो, ठीक है, आप गलत कर्मास करते रहो, अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब आप पैसे तो कमा लोगे, आप नाम कमा लोगे, बिकॉज पैसा और नाम मुझे लगता है कि वो आपकी इंटेंसिटी है, आपकी हिम्मत है जो आप ले जाओगे, बट एक वक्त पे आकर के ना आप कुछ गलत हो जाएगा। बिकॉज आई फील दैट, आई अंडरस्टैंड दैट कि यू नो दिस इज ऑल अगेन वाइब्रेशन है ये। आप गलत काम करो, गिल्ट आएगा अंदर, गिल्ट आया, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो लालच में, गिल्ट आएगा, गिल्ट आपको भरता रहेगा, एक वक्त आएगा कि आपकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी। और मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन खराब हो जाएगी। तो मुझे कर्मा का इतना नहीं पता, बट देन मेरे लिए कर्मा यही है कि यार तुम बुरा काम करोगे, तुम अच्छे घर से आते हो तो तुमको बुरा फील होगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, तो आपका गिल्ट भरता रहेगा। गिल्ट भरा, वाइब्रेशन खराब, आप सैड होने लगे, मैनिफेस्टेशन खराब हो गई। राइट, अमेजिंग। और इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे क्या साइंस है? And what is the difference between these two? These are just terms. So law of attraction is a कानून, it's a, see I talk about cognitive science. So law of attraction, manifestation सब डिक्शनरी शब्द हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण का नियम, कि आप जैसा सोचते हो आप जैसे बन जाते हो और वैसे आप अट्रैक्ट करोगे। मैं अभी बुरी रहूँ, इस पूरे के पूरे रूम की वाइब्रेशन बुरी हो जाएगी। अगर मैं अच्छा बोलूँ, मोटिवेटेड बोलूँ, सबको बताऊँ कि नहीं यार मैं वहाँ से निकल करके आई हूँ, तो कोई कुछ भी कर सकता है।
तो वाइब्रेशन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम बोलता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे बनते हो। योर थॉट्स इज इक्वल टू योर इमोशन। अभी आप बुरा, आपको मैं बोलूँ, आपको इमोशन बुरा लगने लगेगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, आपकी फिजियोलॉजी खराब हो जाएगी और आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहोगे, आप सबसे गलत तरीके से बात करोगे, घर पे भी जाओगे चिड़चिड़ा हो। तो आकर्षण का नियम ही तो लग रहा है, आप जैसा सोच रहे हो अल्टीमेटली वैसा अट्रैक्ट कर रहे हो। True. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ वर्ड विच सेज आकर्षण का नियम। मैनिफेस्टेशन भी एक डिक्शनरी वर्ड है जिसका मतलब है द साइंस ऑफ, नॉट द साइंस, इट्स द एबिलिटी ऑफ यू being able to bring your desires into reality, 3D. Correct. ये सब डिक्शनरी वर्ड है। बात है कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस इज अ रियल थिंग, द साइंस विच टॉक्स अबाउट कि कैसे तुम्हारा ब्रेन सब कुछ झुटला रहा है। ब्रेन, इसके ऊपर अभी हम बात कर सकते हैं कि ब्रेन जो है ना वो किस तरीके से काम करता है। ये एजम्पशंस के बेसिस पे काम करता है, आप जो मानते हो अपने बारे में वही होगा। सो दिस इज मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट टर्म्स। अमेजिंग। सो आर देयर एनी साइंस कि हमें पता चल जाए कि हमारा पुअर माइंडसेट से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? हाँ, अपनी ज़िंदगी देख लीजिए कि भाई अगर ज़िंदगी में आप मोस्ट टाइम एकदम एक्साइटेड हैं, आपको लग रहा है कि भाई नेक्स्ट फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप राइट डायरेक्शन में हो, आपको लग रहा है नहीं यार कुछ चल नहीं रहा, इसका मतलब है कि माइंडसेट सही नहीं है आपका। आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी वर्कड अपॉन, और सब हमारे अंदर होता है। आप बैठो खुद के साथ, एक कमरे में खुद को बंद करो। देयर हैव बीन टाइम्स मैंने महीनों खुद को अपने कमरे में बंद किया है, देखा कि यार व्हाई इज इट नॉट वर्किंग आउट। मैंने चार्ट बनाया है, फाड़े हैं चार्ट, लिखे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। भाई ये सबसे बड़ी जर्नी है, आपकी जर्नी सबसे बड़ी जर्नी है। हम प्लानिंग करते हैं, ट्रिप प्लानिंग करते हैं, गोवा जाना है, लंदन जाना है, हम आइटनरी बनाते हैं, हम कौन से जर्नी पे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इफ़ यू आर डिस्टर्ब, आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप मेडिटेशन कीजिए या फिर आप कुछ बाहर घूम आइए गेट अवे के लिए। सो वुड दैट हेल्प, या फिर हम समझें प्रॉब्लम कहाँ? नहीं, बाहर घूमना इज एस्केपिज्म। बाहर घूमना, ये बिंज वॉचिंग, बिंज शॉपिंग, ये सारी चीज़ें एस्केपिज्म है। बात मैं आपको बताऊँ, एक सच बताऊँ, लोग ना दुखी हैं खुद से। एवरीबडी नोज, हम सब खुद से ऑनेस्ट हैं, बट हम हो नहीं रहे ऑनेस्ट। सबको पता है कि मैं किस चीज़ की केपेबल हूँ। आप जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड के बच्चे हैं, वो पीछे से बता रहा है। आज हम जो भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, नाखुश हैं खुद से, ब्रह्मांड हमको पीछे से ठोक रहा है, पीट रहा है, बोल रहा है कि बेटा तू ये करने के काबिल है, बट हम कर तो नहीं है, हम ठहरे नालायक, हमको मेहनत करनी नहीं है। तो अब हम हो रहे हैं खुद से चिड़चिड़े। अब हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्या करें यार, चल मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, चल यार नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। हमारी हिम्मत, इन अदर वर्ड्स औकात नहीं है हमसे खुद से बात करने की। ये सबके साथ चल रहा है। सो ये घूमना फिरना, ये सब एस्केपिज्म है। वापस आओ फिर वही हो जाएगा। मैं कह रही हूँ घूमो, 30 दिन मेहनत करो, 30 दिन घूम के आओ। मैंने 2024 में 6 महीने मैंने काम नहीं किया है। 2024 के अर्ली में मैंने 6 महीने काम ही नहीं किया। मैंने इतना काम कर लिया था CA एडटेक में, ग्रो में। तो मैंने लगा कि यार अभी ना पैसे तो आ रहे हैं बट मज़ा नहीं आ रहा। वी वर एट 15-20 लाख रुपीज़ पर मंथ रेवेन्यू ऑनलाइन में। मैंने उस काम को पूरा छोड़ दिया कि भाई मुझे सांत्वना नहीं मिल रही, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही, क्योंकि ब्रह्मांड मुझे बोला था कि अब तेरा CA हो गया, तूने पढ़ा लिया लाखों लोगों को, अब तू इसके बारे में बोल, लोगों को इसकी ज़रूरत है। भाई तो मैंने 6 महीने एस्केपिज्म किया, खुला एस्केपिज्म किया, तो मेरा माइंड जो है ना रीडायरेक्ट हो गया कि हाँ, माइंड को ना टाइम चाहिए होता है कि हम वापस से अपने डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड में आए। हम स्टिमुलेटेड हैं। तो मैंने 6 महीने कुछ किया ही नहीं। मैं कश्मीर गई, इधर गई, उधर गई, सब कुछ कवर कर लिया मैंने। और मैंने बस जाकर के बस देखा, समझा कि यार मैं कौन हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 0 से स्टार्ट कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ। लोगों को मेरी ज़रूरत है, हाँ, पर्पस, पैशन, और मैं फिर इसमें आ गई। फिर हमने इसमें फोड़ दिया। सो आपने 2-3 बार अपनी जर्नी एक्चुअली 0 से स्टार्ट करी है? अरे मैं तो उसमें बहुत बड़ी रिस्क लेकर हूँ। मैं तो जब बोलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे लिए मेरी शांति सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखिए बात ये है कि मैं इसमें लोगों को ये नहीं बोल रही कि 0 से शुरू करो, रिस्क प्लानिंग करो, क्योंकि मैं CA हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्या मेरे पास इतने रिजर्व्स हैं, क्या वो सारी चीज़ें हैं। अगर हाँ तो आगे बढ़िए, वरना थोड़ा सा कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए। वरना मैंने देखा है अपने ही दोस्तों को कि ऐसा गंदा रिस्क लेना, अनकैलकुलेटेड रिस्क, वो भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि मेरे पास इतना है, मुझे अपना पैशन पता है, मुझे कहाँ आना है, वो सब गेम प्लान मुझे पता था। बस मुझे लोगों के सामने नया कंटेंट लाना था, मैनिफेस्टेशन, तब मैं आई। तो मैंने जो प्लानिंग आप करते हो, इसके लिए डू यू नीड अ मेंटोर? और लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई नीड दिस प्लानिंग फॉर माई सेल्फ, सो शुड आई सीक फॉर द मेंटोरशिप, या फिर मैं खुद से भी इसको कर सकती हूँ? अगेन मेंटर्स हैव, अगर मेरे ज़िंदगी में, मैं आपको सच बताऊँ एकदम, मेरी ज़िंदगी में हर साल एक मेंटर रहा है जो कि उस इंडस्ट्री का टॉप लीडर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं CA में 7 बार फेल हुई। मेरी हिम्मत नहीं थी CA इंडस्ट्री में आने की। लोग मेरी इज्जत नहीं करते थे। मेरी पहली नौकरी 25,000 की थी।
उसमें भी वो मुझे भगा रहे थे कि यार तुम काम नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही। तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं 3,000 की नौकरी करती थी वीकेंड्स पे, और मैं पढ़ाती थी लोगों को 3,000 के लिए, पॉकेट मनी, 2020 की बात है। तब मुझे समझ में आया कि मुझे बोलना पसंद है। अरे बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार। तो मैंने वो जॉब छोड़ी एंड देन इंडिया के बेस्ट एडटेक वेंचर हैं CA के, नाम नहीं लूँगी, वो मेरे मेंटर बन गए, वो मेरे पर्सनल गाइड बन गए। और उन्होंने मुझे सपने दिखाए कि अगर का पता ये हो सकता है। फिर उसके बाद अगेन आई गॉट सर्टेन मेंटर्स। सो मेंटर्स वेरी नेसेसरी। वाई? बिकॉज हम ना एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कुएं के मेढक होते हैं। भाई हम कितना देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, जितना हमारी क्षमता है, जितनी हमारी प्रोग्रामिंग है। एक मेंटर आपकी ज़िंदगी में आता है और वो आपको लिटरली कंधे पे चढ़ा के दुनिया दिखाता है कि दिस इज़ वॉट यू कैन डू। जब आपको एक बड़ा गेम प्लान दिखे कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, तो मैंने जॉब ही नहीं की। वरना 2020 में मैं क्या करती, 1 लाख 1.5 लाख, उसको कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं 1 लाख की नौकरी, शायद वो भी नहीं मिलता, 6 बार फेल होने के बाद किसी को 1 लाख की नौकरी भी नहीं मिलेगी, पर 2020 में मैंने ही कर लिया सब कुछ। मुझे समझ में आ गया। तो मेंटर्स एज यू सेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी। मैं जिस तरीके से यहाँ पे हेल्प करती हूँ लोगों की मैनिफेस्टेशन माइंडसेट में, मैं लोगों की ज़िंदगी में घुसती हूँ, समझती हूँ, उनको गेम प्लान देती हूँ, बिकॉज मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप एक कुएं के मेंढक हो, आप धीमे 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 चलते रहोगे। तो कन्विंसिंग पार्ट तो आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। ऑलरेडी मैं आधा कन्विंस हो चुकी हूँ कि भाई यही करना है। हो सकता है मैं इनको हायर भी कर लूँ एज अ मेंटर। ओके, श्योर मैं भटकी हुई हूँ। सो बिल्कुल आप हमें ज़ीरो से बता दीजिए कि डेली रूटीन्स में ऐसे हम कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि हम मैनिफेस्टेशन की तरफ धीरे धीरे एक स्टेप लें, टर्टल वॉक। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। ये कोई ऐसा कुछ साइंस नहीं है, ये हमारे अंदर की कला है। ये बोलता है कि यदि तुम क्लियर हो कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें वहाँ कैसे जाना है, तुम चिंता मत करो, ब्रह्मांड है तुम्हारे पीछे और तुम ही ब्रह्मांड हो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन दिखाना, प्रॉब्लम ये है कि क्लैरिटी रखना, प्रॉब्लम ये है कि मेहनत में कमी मत रखना। तुम स्टेप बाय स्टेप लेते लेते तुम जो सोच सकते हो तुम वो कर सकते हो, पर विजन होना चाहिए। भाई आज की डेट में यदि मुझे, मेरा फोर्टे ये है कि मैं अगले 1-2 साल में एक ऐसी मैनिफेस्टेशन कोच बन के आऊँ जो कि मैं कर लूँगी कि मैं खड़ी हुई हूँ वानखेड़े स्टेडियम, ये स्टेडियम, वो स्टेडियम, 10,000 लोगों को मैं चीज़ें बता रही हूँ, वो विजन मुझे सोने नहीं देता है। तो वो विजन कहाँ से आ रहा है? सबको विजन आता होगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विजन सबको आता है ना। आपकी स्माइल बता रही है वो विजन आता है। वो विजन तुमको यूं ही नहीं दिया गया है, वो तुम्हारा विजन भी नहीं है, तुम कौन हो? हम लोग तुच्छ लोग हैं। वो विजन दिया गया है ऊपर से, राइट? और वो विजन के काबिल तुम हो, जो विजन आपके अंदर आ गया वो आपके अंदर है। अब आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। अब समझते हैं मैनिफेस्टेशन। तो पहला ना, अपने साथ बैठो। मैं तो कह रही हूँ 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर काम मत करो, पैसा मत कमाओ, चलेगा। आप बैठो अपने साथ, एक कॉपी लो और लिखो कि मुझे कहाँ जाना है। अब उसको ब्रेक डाउन करो। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप, लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन का स्टेप इज एफर्मेशन, वाटर टेक्निक, ग्रैटिट्यूड। अरे फलाना ढिकाना बाद में करो, सबसे पहले लिखो कि तुम्हें 1 साल बाद कहाँ जाना है। अब उसको ब्रेक करो। 1 साल तुम्हारे माइंड को समझ ही नहीं आता, घोड़े को, या फिर तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, चल दोगे, कभी इधर जाओगे, कभी उधर जाओगे, कभी उधर जाओगे। तो सबसे पहले गोल बनाओ। अभी गोल ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे कभी नहीं पता था मुझे क्या करना है, बस ट्रायल एंड एरर। भाई ट्रायल एंड एरर करते करते लोग अंबानी बने, सब कुछ बने, ठीक है? ये जितनी भी चीज़ें आपको इस रूम में दिख रही हैं, ये क्या भगवान ने ब्लूप्रिंट दिया होगा कि भाई तू ना स्मार्ट बोर्ड बना, ये ब्लूप्रिंट है? इंसान ने करते करते किया होगा। इट वॉज फर्स्ट इन द माइंड। तो माइंड को शांत रखिए। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। सबको पता होता है यार कि मुझे क्या करना है, और नहीं पता है तो जाओ मेडिटेशन सेशंस करो, क्या बोलते हैं, विपासना, ये वो करो, इस करंट दुनिया से हट जाओ। 6 दिन दोस्त यार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, माँ बाप, दूर हो थोड़ा सा, एंड गो एंड अंडरस्टैंड हु यू आर। समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे होंगे, मेंटर हायर कर लो, ठीक है? आप करोड़ों छाप लोगे, अभी मेंटर हायर कर लो जो आपको बता दे कि मुझे कहाँ जाना है। 1 साल का गोल हुआ, उसको ब्रेक डाउन करो। यार महीने भर में मुझे कहाँ पहुँचना है, 2 महीने बाद कहाँ पहुँचना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है? सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन इज टू बी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट हु यू आर, हु यू वॉन्ट टू बी, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, ठीक है? ये हो गया। तो वो हो गया मेरा ए पॉइंट। स्टेप नंबर 2, आज मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे 1 महीने बाद यहाँ पहुँचना है, आज मेरे अंदर क्या कमियां हैं। बैठो, एक कॉपी खरीद लो, लिखो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत आएंगी। अब आप धीमे धीमे उसके ऊपर काम करना शुरू करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ मेरा हैक क्या है फास्ट ग्रो करने का। मैं अपनी कमियों को अपने मेरे घर में हर जगह लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ पे काम करना है।
ये बड़ा बिजनेस बनेगा, बड़े लोग कनेक्ट होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि अभी सही नहीं है। सबसे पहले वो लिखा है 10 महीने पर 1 रुपया नहीं कमाऊंगी चलेगा, इसके ऊपर काम करूंगी। मुझे तो आता ही नहीं है इसके ऊपर काम करना, अब लगाओ मैनिफेस्टेशन। मान लेते हैं कि आपके पास कोच नहीं है, मान लेते हैं आपके को पॉडकास्ट करना है, आपके पास स्टूडियो नहीं है, अब आप अपने आप से कनेक्ट करो। यूनिवर्स, मुझे यहाँ पे जाना है, आपने मुझे इतना बड़ा गोल दिया, विजन दिया, मैं इसकी तरफ चल रही हूँ, डिसिप्लिन कर रही हूँ, आप मुझे ये बताओ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी कि मुझे कम बजट में एक राइट स्टूडियो मिल जाए, या फिर इस मेरे ऑप्टिमम बजट में, मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है, मेरे पास एक ऑप्टिमम बजट में मेरे को राइट टीम मिल जाए जो मेरे जैसे माइंडसेट की हो। आप दोहराना शुरू करो। ब्रह्मांड इतना ब्यूटीफुल है ना। तो फिर से बताऊंगी, स्टेप नंबर 1 जाना कहाँ है 1 महीने बाद। स्टेप नंबर 2 आज क्या क्या परेशानियाँ हैं, 10 परेशानियाँ लिख के आ जाएंगी। 1-1 पे काम करो, 1-1 पे मेहनत करो और ब्रह्मांड से मांगते चलो। मैं आपको बताऊँ एक गजब की बात, आप लोग हंसोगे। मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने लिंक्डइन से, naukri.com से एक बंदा हायर नहीं किया है, सब ऐसे ही आए हैं। कहीं ना कनेक्शन तो अच्छा ही है भाई, नेटवर्किंग तो हो जाती है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई चाहिए, मुझे पॉडकास्ट चाहिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स अलाइनिंग। व्हाई? बिकॉज मुझे ये पता है कि यार इन ऑर्डर टू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन ऑर्डर टू टेल पीपल हु आई एम आई एंड हाउ कैन आई हेल्प यू, सिर्फ मेरे ऑर्गेनिक पेजेस से कुछ नहीं होगा। तो डू आई वॉन्ट पॉडकास्ट? येस। डू आई हैव इनफ टाइम ये आउटरीचिंग वो आउटरीचिंग? मैं बस सुबह उठ करके ब्रह्मांड को अपना ये वो दे देती हूँ कि ब्रह्मांड मुझे ना आप बताओ किस तरीके से करना है, क्या करना है, मेरे पास ये कला है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। एंड यू विल स्टार्ट सीइंग। पता ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड अचानक से देगा अगर का लो जाओ यहाँ पे, आपको आइडिया आएंगे कि यार इसको मैसेज करते हैं, इसको करते हैं, वो राइट अलाइंड एक्शन होने लग जाएंगे आपके थ्रू, क्योंकि आप कनेक्टेड हो ना, आपको अपने आंसर्स पता है। द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट आस्किंग योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस। सो स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी को बनाना पड़ता है, ब्रिक बाय ब्रिक। जो शीश महल होते हैं वो रातों रात नहीं बनते हैं, राइट? तो उसको ब्रिक बाय ब्रिक आप अपनी ज़िंदगी को बनाइए। ये है मैनिफेस्टेशन के कुछ स्टार्टिंग स्टेप्स। जहाँ आपने ज़िंदगी की बात की, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने किसी बैड एक्सपीरियंस पे स्टक हो जाते हैं, सो वो कैसे हम ओवरकम कर? श्योर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ना इसके ऊपर थोड़ा लंबा साइंस है। कहा जाता है मैनिफेस्टेशन में कि योर अजम्पशन इज इक्वल टू योर परसेप्शन इज इक्वल टू योर रियलिटी। मतलब जो तुमने खुद के बारे में मान रखा है, पैसे को पकड़ते हैं, सबका फेवरेट पैसा टॉपिक। हम जिस फैमिली से आते हैं, मान लेते हैं हमारे पिताजी 20-30-50 हज़ार कुछ भी कमाते थे, हमने वैसी ज़िंदगी जी, 10 साल 20 साल हमने जी वैसी ज़िंदगी, हमने पैसों के अराउंड बड़ी मारामारी देखी। अब 7 साल 10 साल उम्र तक एक बच्चा समझ जाता है, एज्यूम कर बैठता है कि भाई ये तो मेरी सच्चाई है, पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पैसे के लिए भाई इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट माय डिफॉल्ट एजम्पशन। अब समझिएगा, आपके ब्रेन में वो एजम्पशन बन गया कि भाई मैं ना पैसे में तो दिक्कत है, भाई हम जिस फैमिली से आते हैं ना, पैसे तो भाई मेरे जिंदगी में आता नहीं, आता है चला जाता है, हम लोग दिन भर रुकता ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा रुकता नहीं अब है। आप रुकेगा भी नहीं, मैं आपको बता दूं। किस्मत ही खराब है। जिस इंसान ने जो अपने बारे में एज्यूम कर रखा है, ये कोई वो नहीं है कि जादू की वही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपका ब्रेन ना एजम्पशन पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी माई एजम्पशन इज इक्वल टू परसेप्शन। मैं दुनिया को देख रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही हूँ। अरे भाई लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी आई, 2 लाख की अपॉर्चुनिटी आई, ओ मैं तो गरीब खानदान से हूँ ना, मेरे को तो कहाँ पैसे वैसे हैं। मेरा ब्रेन फिल इन द ब्लैंक्स करता है। ब्रेन डजंट कैच द रियलिटी एज अ कैमरा, इट इज़ प्रेडिक्टिव मशीन। आप प्रेडिक्शन देते हो, यहाँ पे कोई एक चीज़ होगी, एक बंदा आएगा बोलेगा अगर का यार 1 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, मैं बोलूँगी आने दो, ठीक है। एक इंसान जो अब पहले वाली अगर का, मैं कहा मैं तो 10 बार फेल हुई थी ना, हम तो मतलब मेरे पिताजी तो इतना कमाते थे और मतलब मेरी तो इतनी पॉकेट मनी भी नहीं, 1 करोड़ भाई मेरी औकात है, मैं पीछे। नर्वस सिस्टम नहीं आपका मान रहा, इट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। लोग कहेंगे 1 करोड़ कोई दिक्कत नहीं, आपका नर्वस सिस्टम। आपको बड़ा बनने के पीछे में करियर, स्किल, टैलेंट इतना काम नहीं आता जितना आपका नर्वस सिस्टम। इज योर नर्वस सिस्टम ओके अराउंड अ रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप अट्रैक्ट होगी, वरना अच्छा बंदा भी आगे चला जाएगा। इज योर नर्वस सिस्टम ओके अराउंड crores ऑफ रुपीज? द आंसर इज नो, राइट? तो कहने का मतलब है ये चीज़ें होती हैं, आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। अगेन आपका क्वेश्चन था कि बैड एक्सपीरियंस, तो जो मेरे पुराने बैड एक्सपीरियंस है वही मेरे आगे को शेप करते रहेंगे, इसीलिए लोगों की ज़िंदगी चेंज नहीं होती है। कुछ ही लोगों की ज़िंदगी गजब चेंज हो जाती है कि रातों रात चेंज हो गई यार इसकी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी को भी चेंज होने में लगा था 2015 से 19। तो मैं क्या कर रही थी उस वक्त? फेल तो हो रही थी, अपने पास्ट को डिलीट कर रही थी लाइक अ इरेजर।
यहाँ पे काम आती है प्रोग्रामिंग। आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट मेरा पहला एफर्मेशन हुआ करता था, आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट आई हैव 1 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट बाय दिस डेट। स्टार्टिंग में लगा 1 करोड़ भाई, 10 लाख नहीं देखे मैंने, 1 करोड़ क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम ओके नहीं था, मैं आपको बताऊं, आई स्टार्टेड रिपीटिंग इट, आई स्टार्टेड फीलिंग बिग, और मेहनत तो कर ही रही हूँ, राइट अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, और वो मैंने क्रॉस कर दिया उस डेट से। सेम चीज़ होती है। तो पास्ट को डिलीट करने का एक ही तरीका है, कुछ नया। जैसे बोलते हैं ना, हमारा फनी सा है कि भाई आप अपने एक्स को तभी भूल सकते हो व्हेन यू हैव अ न्यू पर्सन। बोलते हैं ना, यू कैन नॉट, आप एक नया पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है तब आप पास्ट को भूलते हो। दैट इज अ वेरी इजियर वे। मैनिफेस्टेशन में भी यही बोलते हैं, आप एक नई प्रोग्रामिंग लेकर के आओ। आप गरीब हो, आप रिच की प्रोग्रामिंग लेकर के आओ, नए लोगों से मिलना शुरू करो, एक्सपोज करो खुद को बाहर, बड़ी बड़ी जगह जाना शुरू करो, आप देखोगे आपका माइंड चेंज होने लग जाएगा। आप उसी घिसे पिटे घर में बैठे हो, सुबह से रात तक रो रहे हो, वहीं पे एक्सपेंसेस को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, फिर यहाँ पे चैट इन्फॉर्मेशन करके सो जा रहे हो, कुछ होगा? एक्सपोज योर सेल्फ आउट। बोलते ना कि महंगी जगह पे जाकर के कॉफी पीना शुरू करो, अब रोज मत करने लग जाओ, वो एक एनालॉजी है कि ये करना शुरू करो। तो पास्ट को भुलाने का सिंपल फंडा, मैंने अपने बहुत पास्ट को भुलाया है। मतलब 7 बार फेल, आप समझ रहे हो? 7 बार फेल होने के बाद क्या हालत होती है किसी की। सीए इंडस्ट्री मुझे इग्नोर कर चुकी थी। मैं आपको बताऊं, मेरे जूनियर्स जो थे वो मेरी बेइज्जती करके निकल जाते थे। अरे अभी तक हुआ नहीं क्या आपका? तो ये लेवल का ट्रॉमा, उसके बाद सर्वाइकल होना, उसके बाद बैक टू बैक ये सारी चीज़ें। तो आप पास्ट को भूल सकते हो। पहली बात तो जिद लेकर के आओ, भूलना है, और वहां से निकालो खुद को। एक और चीज़, अपने घर से निकलो। अगर कुछ लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वही सेम बातें दिन रात हो रही हैं ना, तो प्लीज़ वहाँ से निकलिए। जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अभी मेरे सामने चिप्स कुरकुरे रखा हो, मैं खा ही लूंगी। मेरे सामने नट्स, अच्छी चीजें रखी हो, मैं खाऊंगी। तो आउट ऑफ साइट अपने एक्स की फोटो देखते रहोगे भाई, ब्रेकअप से निकलोगे नहीं। सेम चीज, जिस सिचुएशन में हो वो अगर परेशान कर रहा है, निकलो बाहर, निकलिए बाहर उसमें से। अगल बगल के लोग आपको नहीं सही लग रहे हैं, निकलिए बाहर। आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। सो येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन, हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट, टू बी अवे फ्रॉम इट। बोलते ना, डोमिनोज है, माचिस की तीलियां हैं, आग जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी, 4-5 माचिस की तीली पीछे हटा के तो देखो जनाब, अपने आप आग बुझ जाएगी। तो बस वही है, आप वहां से हटिए, अपने आप को नई जगह पे लेकर के जाइए और नई प्रोग्रामिंग करिए। दैट इज द बेस्ट वे टू फॉरगेट योर बैड पास्ट, बैड एक्सपीरियंस। सर अग्रिका, एक बात कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए और कुछ लोगों के लिए, एक फियर ऑफ जो फेलियर होता है ना, वो इन चीज़ों को ओवरपावर कर देता है। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि वो हम उनको ओवरपावर ना करने दें? भाई, फियर ऑफ फेलियर तो सबके अंदर है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं कसम खा के बोल रही हूँ, मेरे को बहुत गंदा फियर ऑफ फेलियर है। लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर से 2 चीज़ कर सकती हूँ, बैठी रहूँ, या है कि रात रात में नींद ना आए और काम करती रहूँ। तो आप देख लो क्या करना है। फियर ऑफ फेलियर ऐसा करना है कि अपने आप को अपाहिज कर लो, या फिर फियर ऑफ फेलियर को ऐसा बनाओ कि तुमको सोने ना दे, खाने पीने ना दे, पागलों की तरह काम करो। ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाओ। बट फियर ऑफ फेलियर तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। जिस इंसान के अंदर फियर ऑफ फेलियर नहीं है, वो चिल है, उसका जिंदगी बस्त है भाई। उसको एसी दे दो और उसको 50,000 की नौकरी दे दो, चिल है बंदा। अगर आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर है भाई, कि मैं हार ना जाऊं, आप अलग हो दुनिया से। आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए इस पॉडकास्ट के बाद कि नेक्स्ट क्या काम है, जाओ काम करो, आप टाइम पास करो। सो फियर ऑफ फेलियर अगर आपके अंदर है, उसको यूज करो भाई। जैसे बोलते हैं ना, अगेन ब्रेकअप का एग्जांपल मैं बहुत देती हूँ, ठीक है? तो बोलते हैं ना कि ब्रेकअप के बाद अक्सर देखा है लोग कितना तेज हो जाए, पावर ऑफ ब्रेकअप, इसके ऊपर टेड टॉक भी है। तो इंसान के अंदर जब कोई दर्द होता है ना, कोई गम होता है, तो उसको बहुत आगे ले जाता है। तो फियर ऑफ फेलियर है, कूडोज टू यू, उसको यूज करो, उसको मरने मत दो। राइट। अग्रिका, एक नाम आपको देने का मेरे अंदर मन कर रहा है, हमारी जनरेशन की प्रेमानंद जी। क्योंकि इनकी इतनी सारी वीडियोस आती हैं, हम देखते रहते हैं, एंड वी गेट स्टक टू दैट। सो आई थिंक थोड़े दिनों में हम स्क्रॉल करते रहेंगे तो अग्रिका की वीडियो सब जगह आएंगे। द वे यू हैव बीन टेलिंग एंड एक्सप्लेनिंग, कल को अगर मम्मी पापा कहते हैं कि आप क्यों सुन रहे हो अग्रिका, तो हम कहेंगे आप भी तो प्रेमानंद जी महाराज को। थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ओ माय गॉड, आई हैव टू रीच अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। सो आई थिंक अब आपको ये सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओके, सो एक वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो व्हाट इज दैट? इज दैट अ साइंस वर्ड? Yes. हम लोग कैसे समझे इसको, लाइक कॉमन पीपल? ठीक है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये मैनिफेस्टेशन का कोर है। जो लॉजिकल लोग हैं, जो कि एफर्मेशन वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं, वो बिलीव करेंगे। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी 2 शब्दों से बना है। पहला है न्यूरो का मतलब आपका ब्रेन, और प्लास्टिसिटी का मतलब प्लास्टिक। अब कोई भी प्लास्टिक यहाँ पे रखी हुई है, बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल को गला करके पेन बना सकते हैं, इसको बॉटल बना सकते हैं, राइट? प्लास्टिक।
तो आपका ब्रेन प्लास्टिक है। कहने का मतलब है कि एक बच्चे को 7 साल तक जो बताया जाए, एक बच्चे को प्रेमानंद जी के घर पे रख दिया जाए वो वैसा बन जाएगा, एक इंसान को ISIS में डाल दिया जाए वैसे घर में तो वो वैसा बन जाएगा। वाई? बिकॉज हम सबके अंदर जो ये कला है, ब्रेन है, इसको प्लास्टिक की तरह मोल्ड किया जा सकता है। ये बुरी बात भी है, हम जिस घर से आए हैं मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी वैसे ही बीतेगी, टस मस हल्की बहुत हो जाएगी, बीतेगी, लेकिन प्लास्टिक है तो आपके अंदर कला है कि यदि आप मेहनत करो, नए लोगों के साथ बैठो, नई सोच सोचो, अपने ब्रेन को आप चेंज कर दो। अगर आपको पता है 21 दिन में इंसान अपने ब्रेन को चेंज कर सकता है। लोग कैंसर, खतरनाक 21 दिन का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सुना है। आप 21 दिन छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ कि कोई टाइम मत दो उसको, इतना मत जाओ। मैं तो कह रही हूँ कि 6 महीने में इंसान पूरा चेंज हो जाए तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 साल के अंदर भी अपनी करंट प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 21 दिन नहीं चाहिए मुझे। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी, जैसे कि आपने बोला, न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलता है द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू बी प्लास्टिक। वो कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आप जिस भी घराने से आते हो, आपका जो भी पास्ट है, क्या मैं कुछ भी बन सकती हूँ? जी हाँ, अपने ब्रेन को पहले ट्रेन करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, हार्ड वर्क, एफर्ट करो। एफर्ट नहीं ले जाती। आपके ब्रेन ने क्या पकड़ रखा है आपके बारे में। यदि मेरा ब्रेन मान चुका है कि मैं ये कर लूँगा, उसको रीप्रोग्राम करिए। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हम लोग यही हेल्प करवाते हैं लोगों की कि किस तरीके से आपको आपका पास्ट भूलने में मदद करें और जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको मनवाना। भाई मान लोगे ना तो कर लोगे। मैं आपको बताऊं, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे, जब मैं फेल हो रही थी तो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे एक कप दिया था। वो कप मेरे सामने आज भी है। मैं रोती थी, बस से जाती थी, ये वो रोती रहती थी कि यार मैं फेल हो रही हूँ। उसमें लिखा था बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। आज भी वो कप मुझे नज़रों के सामने है। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर एक इंसान मान ले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो आधी जंग जीत चुका है। आप समझ रहे हो? लोग इंटरव्यू में जाते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, आधे हारे हुए वहीं रहते हैं। अरे मैं आपको बताऊं, मेरा इंटरव्यू ऑल इंडिया रैंकर सीए ने लिया था। एक 8 बार 7 बार फेल होने वाली लड़की का इंटरव्यू एक ऑल इंडिया रैंकर ने लिया था। मैंने उसकी बैंड बजा दी थी। कॉन्फिडेंस मैं इतना रीप्रोग्राम करके गई थी कि मैं तो इंटरव्यू दे दूंगी यार, हो जाएगा। मैं उसमें जब भी कुछ गलत करी थी ना, मैं हंस दे रही थी। वो सोचता गजब कॉन्फिडेंस है यार इसका। उसको उस 4 क्वेश्चन से मतलब नहीं है। उसको देखना है कि जब कल को यही आप टीम में होगा तो आप संभाल ले जाओगे या क्या परेशान हो जाओगे। तो अगेन द सेम थिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू गिव यू कॉन्फिडेंस। तो ये लोगों को समझाना ज़रूरी है कि निराश मत होइए। आप जहाँ से भी आते हैं, आप एक नई दुनिया अपनी बना सकते हैं। उसको पहले ब्रेन में बनाइए। एक मेंटर हायर करिए, किताबें पढ़िए। प्लीज़ सीक्रेट मत पढ़िएगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छी किताब है, मत पढ़िएगा, इससे कुछ नहीं होता है। आप साइको साइबरनेटिक्स पढ़िए, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पढ़िए, जो डिस्पेंजा की किताबें पढ़िए। कुछ नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए, हम उसको एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। बिकॉज ये किताबें पढ़ने में मुझे खुद 5 साल लगे हैं। राइट। तो ये बताता है कि कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये जो सीक्रेट है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको मोटिवेशन देती है। अरे ऐसा हो सकता है, अरे कैसे करें, उसके लिए आपको डीप वर्क में जाना पड़ेगा। सो दैट्स न्यूरोप्लास्टिसिटी इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज। एंड यू आर सेइंग यू आर गाइडिंग फॉर दिस स्टेप बाय स्टेप ऑन योर चैनल। या ऑन माई चैनल, थ्रू माई मेंटरशिप। अभी तो हमारे CA के कोई भी कोर्सेज नहीं है। आई एम स्टिल विद ग्रो, क्योंकि वो मेरा आई मीन दैट्स माई एजुकेशन। बट देन आई हेल्प पीपल ऑन माई यूट्यूब चैनल, ऑन माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो इन माई मेंटरशिप प्रोग्राम्स, एंड आई डू दिस पर्सनलाइज्ड। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं कुछ नया करती हूँ। तो मैं अब पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग की मदद से, क्योंकि आप इस रूम में 5 लोग हैं, सबकी ज़िंदगी अलग है, सबके माँ बाप अलग हैं, सबके सिचुएशंस अलग हैं। हर इंसान को बोले बेटा ये करो, नहीं हो सकता। सो मैं हमेशा हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ और मैं इंडिया के सामने अब यही पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स करती हूँ कि भाई आप आओ, मुझसे मिलो, बातें करो, आपकी ज़िंदगी में घुसती हूँ और समझती हूँ कि आपको कहाँ से क्या स्टेप नंबर 1 है आपका। तो चैनल पे भी हेल्प कर रहे हैं, मेंटरशिप्स में भी हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो आप थोड़े दिनों में साइकाइट्रिस्ट की जॉब तो नहीं ले लोगे? साइकेट्रिस्ट तो नहीं, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे बायोलॉजी वगैरह में फेल होती थी, मैं सोचता हूँ यार बायो मुझे समझ नहीं आती थी। मुझे बस इतना पता है कि हाँ, मैंने अपने आप को चेंज करने की जितनी साइंस है ना, मैं पढ़ डालती हूँ। साइकेट्रिस्ट ज़्यादा की हो गया। सच में उनकी काम खतरे में है। आप लोग जो इतना वीडियोस डालते हो, अवेयर करते हो, सो आई थिंक बहुत लोगों का पैसा उधर बचता होगा कि वो नहीं जाते होंगे। हाँ, मेरे पास तो जो लोग आते हैं ना, वो मैनिफेस्टेशन सीखने आते हैं, बट मैं देखती हूँ मैं उनकी थेरेपी कर रही हूँ। राइट, इट्स अ थेरेपी एक्चुअली। इट्स अ थेरेपी, बिकॉज आप ये समझो ना कि कुछ नया, कोई कैनवस है, हम सब कैनवस हैं। हमारे कैनवस पे उल्टी सीधी पेंटिंग है, उसको जब तक मैं इरेज नहीं करूंगी, नई पेंटिंग कैसे करूंगी? एग्जैक्टली। तो अपनी पेंटिंग का करनी यही है। काम होता है, आप सामने वाले को सुन लो, यू आर अ गुड लिसनर, एंड Yeah. देन यू आर गाइडिंग देम, एंड Yeah. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, या एंड राइटिंग देम इन द guiding Yeah. them in the right That's one of the direction. work which we are doing, and then the game plan. करेक्ट। ओके, सो आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते ही होंगे कि मुझे जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना है, Yeah. सो वो कैसे आप गाइड करते हो? अगेन गाइड कैसे करते हैं? इट्स लाइक कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, कितना? अगेन स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी, कब तक?
अगर ये नहीं है तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। 100 करोड़ कमाना है, ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, मैंने कहा भाई मैं 100 करोड़ मेरे पास नहीं है, मैं तुझे कैसे बता दूं? तो आपको कब तक कितना कमाना है वो बताओ, मैं वहां तक पहुंचा 2 साल में 10 करोड़ कमाने? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी बहुत ही वियर्ड है। घोड़ा आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं चल पाएगा। मैं कह रही हूँ कि करंट आपकी इनकम मान लो किसी इंसान की 50,000 है, तो ऐसे बढ़ो। मैं ऐसे बढ़ती थी, मेरी 1 लाख थी, मैं 2 लाख पे गई, मैं 2 लाख थी, मैं 4 लाख पे गई, 4 लाख से 10 लाख पे गई। माइंड को फीलिंग आनी चाहिए। अबे 2 करोड़ 20 करोड़ बोल दो, समझ नहीं आएगा, बैठ जा भाई। तो सो स्टेप नंबर 1 इज प्लीज मुझे बताइए। मैं लोगों को डांटती हूँ, मैं बोलती हूँ 100 करोड़ कमाना है भाई तू जा, मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगी। 10 करोड़ कमाना है 2 साल में, तू भी जा। मैं कह रही हूँ ये बताओ अभी क्या कर रहे हो, उसका डबल सोचो एटलीस्ट। इट हैज टू बी रियलिस्टिक, थोड़ा सा ओवर रियलिस्टिक, जिससे डर भी लगे और दिमाग हाथ साथ भी ना छोड़े। दिमाग साथ छोड़ देता है ना। अभी आप 1 करोड़ कमा रहे हो और सोचो 1 साल में 100 कर लेंगे तो नॉनसेंस है ये सब। पहली बात तो करोगे क्या 100 करोड़ का? मुझे नहीं पता मैं 100 करोड़ का क्या करूंगी। ठीक है, तो वो लाइफस्टाइल आनी भी तो चाहिए ना जीनी। वो धीमे धीमे आप स्टेप करो, पैसे पड़े रहेंगे आप बर्बाद कर दोगे। धीरे धीरे हम गोल्स अपने चेंज करते हैं। और मैं आप एक और बात बताती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि आई हैव बीन देयर डन दैट। देयर हैव बीन टाइम्स मेरी एक दिन में 2 दिन में हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख अभी भी करते हैं, हम करते आ रहे हैं। पैसा खुशी नहीं देता। इट इज जस्ट द पर्पस दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। पैसा इज इंपॉर्टेंट, बट पैसा खोखली चीजों से आ रहा है ना, तो आपको खुशी नहीं देगा। आप चिड़चिड़ा जाओगे, क्या करोगे? खाओगे उस पैसे को। आप कहोगे मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट यू हैव टू बी हैप्पी। तो हैप्पीनेस से पैसा कमाओ, पहले पैसे के पीछे मत भागो, अपनी स्ट्रेंथ फिगर आउट करो, उसको मोनेटाइज करो। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। सो अगेन स्टेप नंबर 1, आपको आपने बोला कि मुझे 20 करोड़ कमाना, नहीं, आप प्लीज मुझे बताओ कि आप अभी क्या कर रहे हैं और उसका डबल का टारगेट लो अगले 1 क्वार्टर में, राइट 3 महीने में। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स माई एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इनटू मनी मैनिफेस्टेशन। वेल्थ मैनिफेस्टेशन में मेरी बॉडी पे भी हर जगह आपको वेल्थ मैनिफेस्टेशन के सिजल्स दिखेंगे। सो हर जगह आपको वेल्थ चीज़ें हैं। सो वेल्थ इज माई कोर। आई गाइड पीपल इन देयर वेल्थ एंड बिजनेस वेरी स्ट्रांगली बिकॉज कॉन्शियस माइंड सीए का चलता है। एंड देन ये है, तो स्टेप नंबर 1 है इसकी 3 महीने का गोल बनाइए। अभी मैं कहाँ हूँ? अभी 50,000 पे हो, लाख का बनाओ कि 1 महीने हर महीने लाख रुपए कंसिस्टेंट आ रहे हैं। अब आप इसको गोल बना लो। अब आप उसके साथ बैठो, आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। अब उसको रोज बोलो अपने आप से, आई एम फाइनली सो हैप्पी कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, राइट लोग मिल रहे हैं और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और कोई बड़ी बात नहीं है ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड के पास पैसे की कमी नहीं है। ब्रह्मांड मुझे ना अगले 1 क्वार्टर में 1 लाख रुपए पर मंथ कंसिस्टेंट करना है। वो हर इंसान के लिए कुछ भी हो सकता है, 10 लाख 1 करोड़ व्हाटएवर करना है। अब आप बताओ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ मैं जा सकती हूँ। आप मुझे नए लोगों से मिलवाना चालू करो, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आना चालू करो। मैं मेहनत करूँगी, आप रोज करो इससे। आप एफर्म करो, आप मेडिटेट करो, आप विजुलाइज करो, आप अपने नर्वस सिस्टम को फील कराओ कि हाँ यार कितना मज़ा आ रहा है, मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमा रही हूँ कंसिस्टेंटली। अपने नर्वस सिस्टम को बताओ, फील करवाओ। आप देखो अगल बगल ना हिंट आने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। ट्राई करके देखो, किसी से बात होने लग जाएगी। अब क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, अलर्ट है, उसको 1 लाख दिखना है, तो वो ढूंढ रहा है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि पहले आपके माइंड ने नॉइस की तरह छोड़ दिया होता, वो पकड़ लेगा। अब हार्डवर्क करो। सो दिस इज़ द गेम प्लान एट अ वेरी सरफेस लेवल। वरना तो बहुत घंटे बात करनी पड़ती है इंसान से, समझना पड़ता है कि तुम कौन हो। समझ लो आप। सो आपका ये कहना है कि अपॉर्चुनिटी के लिए हमें खुद भी वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद तो आएगा नहीं, और उसके लिए हमें सोचना भी पड़ेगा, पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। सब कुछ करना पड़ेगा, एवरीथिंग गोज इन हैंड। कुछ लोग सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, बेचारे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, लाख रुपए से ऊपर कमा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हार्ड वर्क। अब मैनिफेस्टेशन में जिस तरीके से पॉप कल्चर ने इसको बोला कि सोचो हो जाएगा, नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। बस यहाँ क्या हो रहा है, तुम अपने माइंड को पहले प्राइम कर रहे हो और उतनी ही मेहनत में तुम 10 गुने रिजल्ट निकाल रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन क्या करता है, माइंडसेट क्या करता है, साइंस क्या करती है कि आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करवाती है। जो चीज तुम 9 to 5 करोगे वो तुम यहाँ पे कर लो, तब तो तुम 10 साल के गोल कर रहे हो अचीव, और अपने लिए करोगे। सो आई थिंक ये मैनिफेस्टेशन आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत चीज़ें जल्दी फास्ट चाहिए, जल्दी अचीव करना है, जल्दी सब कुछ करना है, सब सीख लेना है। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ, कुछ लोग बोलते थे कि पहले बोलते थे ना कि बेटा फास्ट नहीं होता कुछ। मैं तो कह रही हूँ कि होता भी है, नहीं भी होता है। हाँ, शीश महल रातों रात नहीं बनते, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन जो एवरेज 100 लोग हैं वो बेचारे 9 to 5 करते रह जाएंगे। मैं उसको गलत नहीं बोल रही, सो सॉरी टू से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम उससे जल्दी कर ले जाओगे, जैसे कि मैंने किया। भाई हो गया, मैं तो उसको इमोशनली फिर बोस्ट ऑफ नहीं करती, मैं तो उसको अपने केस को एक साइंस की तरह लेकर के चलती हूँ कि मेरे लिए हमेशा एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी कि नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो वो 10 साल के गोल मेरे 1-1 साल में अचीव हुए हैं। तो मेहनत किया है, बम्पर मेहनत किया है, लेकिन एक तरफ मेहनत किया है। मेहनत करो, अपने गोल की तरफ मेहनत करो। और इस सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट ये बोलता है
आप अपने बारे में जो मानते हो वही हो रहा है। अगर मैं आज मानूं कि यार मैं तो डफर हूँ, बोलना चलना आता नहीं है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पैसा कमा नहीं सकती हूँ, तथास्तु वही हो रहा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट ही मैंने सबसे पहले चेंज किया था अपना। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने अपने 6-7 फेलियर्स जो हैं उसको डिलीट किया, अगर वो नहीं होता तो आज वो मैंने भरा हुआ होता। सेल्फ कॉन्सेप्ट इन इज अ डिक्शनरी वर्ड, मीनिंग द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ। हर इंसान एक अपना ब्लूप्रिंट लेके चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि अपने बारे में 10 लाइन लिखो, आप लिख दोगे, क्यों? वो आपके बारे में है। आज से शायद 7 साल पहले वाली अग्रिका लिखती कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि यार मैं तो 7 बार फेल हुई हूँ, यार पता नहीं मेरा क्या होगा, यार मैं पैसे कमा पाऊंगी कि नहीं, आई एम गॉन, दिस दैट। आज मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। तो जो अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट का अगर किसी इंसान को वो करना है ना, क्या बोलते हैं, रिसर्च, मतलब कि एक तुरंत क्विक, तो फटाफट से इस पॉडकास्ट को यहीं पे पॉज करके अपने बारे में एक कॉपी पेन लो, अपने बारे में 5 चीज़ें लिखो। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो सबसे पहले आ रहा होगा ना, तुम्हारी जिंदगी उसी डायरेक्शन में चल रही है, तथास्तु हो रहा है ना। अब मैं आपसे बोलूँगी, हर इंसान को पता होगा एक क्विक चैलेंज, हर इंसान को जो भी देख रहा है, जो भी यहाँ पे है, बताना नहीं है, अपने माइंड में रखो कि तुम हर महीने कितना कमाने के योग्य हो। सबसे पहले एक नंबर आएगा, वही हो रहा होगा, वही हो रहा होगा, बिकॉज तथास्तु हो रहा है। योर अजम्पशन इज इक्वल टू परसेप्शन इज इक्वल टू पर्सनैलिटी इज इक्वल टू रियलिटी। उसको चेंज करने की कोशिश करो माइंड में। जो चीज़ तुमने यहाँ पे ठान लिया, यूनिवर्स को वॉइड नहीं पसंद है। यदि मैंने मान लिया कि मैं 10 करोड़ की बंदी हूँ साल में, मान लिया मेहनत कर रही हूँ, ब्रह्मांड को वो प्याला भरना ही पड़ेगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द ओनली रियलिटी। तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारा फलाना ठिकाना, डिग्री, कहाँ से आते हो, क्या है, डजेंट मैटर। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट्स इट, दैट्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। तो कहने की बात ये है कि रोने के बजाय उसको सीखे और अपने ऊपर काम करें। हाँ देखिए, रोना तो देखिए, पहली बात तो मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि लोग ना बहुत ही सेल्फ गिल्टी में और सेल्फ विक्टिमाइजेशन में जी रहे हैं। अरे यार मेरे साथ ये हो गया। मैं कह रही हूँ, आप मेरी स्टोरी देखो ना, ब्रह्मांड ने क्यों मुझे फेल किया? मैं तो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और मैं यही रोती रहती कि तुमने मुझे 7 बार फेल कैसे किया, क्यों मेरी ज़िंदगी में वो ब्रेकअप लेकर के आया, आप क्यों मेरी ज़िंदगी में वो सर्वाइकल लेकर के आए कि मैं रोती रहती थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी। पढ़ने में तो मैं बहुत तेज़ थी, क्यों किया? या तो मैं विक्टिमाइजेशन करती, या तो मैं अपने दर्द को उठा करके एरोप्लेन उड़ा डालती। ठीक है, तो यही तरीका है कि अगेन रोना धोना नहीं है, सबकी ज़िंदगी टफ है। मैं इतने लोगों से मिलती हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े घराने के लोग, कुछ नहीं होता, सब परेशान है। तो ये मत समझो कि सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। तो रोना धोना, रो लो, रो, दैट इज़ अ वेरी गुड, क्राइंग इज़ अ वेरी गुड हीलिंग। इमोशंस को निकालो, रो। लड़कों को बोला जाता है रो नहीं सकते, ये रो भाई, रो करके उसको निकालो, ग्रीफ को, दर्द को। ये अगर फंस गया ना यहाँ पे चक्रास में, और गेम खेलेगा ये आपके साथ। निकालो, भगवान ने रोने का पावर दिया है तो रो ना। वो तो सोसाइटी ने लेबल लगा रखा है कि रो रहे हो लड़की हो, ये वो नॉनसेंस। ठीक है, तो इमोशंस को हटाइए अपने, लग जाइए काम पे और ज़िंदगी एंजॉय करती। देखिए भैया, ज़िंदगी एंजॉय करने को बोलती हूँ। देयर आर डेज में 10 दिन छुट्टी पे चले जाती हूँ, भाई नहीं करना काम छोड़ दो, जो हो रहा है। अपनी टीम को दे जाओ भाई, अपने शक्ल मत दिखाना मुझे 10 दिन तक, जो घूमना है घूमो, इधर उधर जाओ, 10 दिन बाद आओ भाई। ऐसे से मैं करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि बहुत सीरियस नहीं होना है लाइफ में। लाइफ मस्त है यार, एंजॉय करो। अच्छा, एक और चीज़ कि पॉडकास्ट देख करके ये मत सोचिए कि पैसा कमाना ही, मैं तो यंग जनरेशन के लोगों को सिखाती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का एम पैसा कमाना हो। शायद तुम इस दुनिया में आए हो गरीबों की सेवा करने के लिए, शायद तुम इस दुनिया में आए हो वृद्धाश्रम खोलने के लिए। तो पर्पस सिर्फ पैसा नहीं होता ना, पर्पस पैसा नहीं। शायद आपका पर्पस हो कि आप लोगों को कनेक्ट करोगे, लोगों की आवाज़ को बाहर पहुँचाओगे, वो आपका पर्पस हो सकता है। पैसा पर्पस नहीं होता जी। शायद एक कैमरा पर्सन है, उनका पर्पस है कि वो बड़े बड़े हम जैसे लोगों की, बड़े नहीं, हम जैसे लोगों की बातों को बाहर अच्छी तरीके से लेकर के जाएं, वो उसमें अपनी हिम्मत बढ़ाएं, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाएं। सो पर्पस आपका अपना होना चाहिए, पर्पस पैसा नहीं होना चाहिए, वरना वो आपको क्रैश कर देगा, आपसे गलत काम करवाएगा। पैसा बाय प्रोडक्ट है, पर्पस कभी पैसा कमाना नहीं हो सकता। ये मैंने 6 साल बाद सीख लिया। बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द गेम, मैंने देख लिया कि टॉप ऑफ द गेम पे मैं थी। I was flying high, could have done anything, but I was the unhappiest. And I was shattered कि shit, यही तो सोसाइटी ने बोला था कि सक्सेस होता है। आज तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, और मैं अनहैप्पीएस्ट थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि पैसा इंपॉर्टेंट है बॉस, लेकिन सुख, लोगों की हेल्प करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ ढूंढो जिससे पैसा भी आए, लेकिन तुम पर्पस की तरफ रहो। राइट।
So, yeah. एंड योर बॉडी, योर माइंड, एवरीथिंग शुड हील ऑल टुगेदर. येस, इट हैज़ टू हील ऑल टुगेदर. हीलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हीलिंग्स नहीं की हैं. जो प्रैक्टिसेस मुझे आती है मैं वो करती हूँ, बट अभी समय मिलेगा तो हम लोग हीलिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे. सब एवरीथिंग इज लिंक्ड. बट इट्स एक्चुअली हीलिंग इटसेल्फ, क्योंकि किसी को राइट डायरेक्शन में गाइड करना, हाँ. और फिर उसको उसके गोल तक पहुंचाना, वो भी एक हीलिंग ही है. हील का मतलब क्या है कि आपकी कुछ वुंड्स हैं, Right. आपका पास्ट आपका वुंड है, वो हम हेल्प करवा रहे हैं आपको भुलाने में, आप हील हो गए. Right. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो इमोशंस में भरी हुई हैं, तो वो कभी कभी माइंड से हील नहीं होती हैं. तो उसके लिए बहुत चक्रा अलाइनमेंट, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, ये सब भी बहुत हैं. तो देखो, साइज द लिमिट, जो भी हो उसको शुरू करो. अमेजिंग. आई थिंक मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि मैनिफेस्टेशन मुझे आज से स्टार्ट करना है, और मैं आज जाके अपने घर जाके अपनी जो जो आपने बातें बताई हैं मैं नोट कर ली हैं अपने माइंड में, और आई थिंक गाइस आपने भी नोट कर लिया हो क्या क्या अग्रिका ने पूरा बताया है. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, हम सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल्स डाल देंगे. प्लीज़ उनके चैनल पे जाना, सब्सक्राइब करना, देखना वो कैसे सिखा रही हैं. यू कैन ऑल्सो सीक फॉर द मेंटोरशिप फ्रॉम हर, क्योंकि जिस तरह से वो समझा रही है ना, मैं ऑलरेडी आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव कि मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ कर रही थी, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं. और अगर आप इन चीज़ों को समझोगे, क्योंकि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, हमें लगता है यार कुछ नहीं, आगे बोल के जा रही है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि आ रही है, बोल रही है, प्रवचन दे रही है, बोल के चली जा रही है, ये तो इसका पैशन है, इसका करियर है, ये पैसा कमा रही है, इसे इसलिए कर रही है. गाइज, ये एक्चुअली वर्क करता है. आप इसको 6 महीने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो और आपको ना चेंजेस मिले तो आई थिंक अग्रिका यहीं बैठी है, इनको पकड़ लेंगे वापस. एब्सोल्युटली. मैं तो कह रही हूँ कि एक महीने में बहुत डिफरेंसेस आने शुरू हो जाएंगे. मतलब अगर आप एक तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कई बीमारियां हैं, आप आज इसकी दवा खा रहे हो, कल उसकी दवा खा रहे हो, परसों, तो कुछ नहीं होगा. आप एक दिन एक बीमारी पकड़ लो, 21 दिन में इसको सही करना है. तो कह रहे हो एक बीमारी को, अपनी एक प्रॉब्लम को एक बार पकड़ो और उसको उसकी तरफ लग जाओ, अपने आप चीज़ें सही होने लग जाएंगी. बाकी हम हैं गाइड करने के लिए. अग्रिका है. सो कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि नहीं जो उन्होंने बोला है वो नहीं वर्कआउट करो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हर. बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ राइट नाउ, और इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट एंड होपफुली विल मीट हर अगेन आफ्टर सम टाइम. 6 महीने के बाद शायद मैं फिर से एक हील होके आऊँ, मेरे कुछ और क्वेश्चंस हो, कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं आई हो, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में आज बहुत कुछ डीप में सीखा. मुझे अभी तक यही लगता था शायद कुछ पॉजिटिव बातें सोचूं, पॉजिटिव माइंडसेट एंड अफर्मेशंस इज मैनिफेस्टेशन, बट इट्स समथिंग एल्स. इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी साइंस है जो मैंने आज काफ़ी कुछ सीखी. बट स्टिल आई थिंक इतना चैनल अग्रिका ने बनाया, इतनी वीडियोस बनाती है, तो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए. सो स्टार्ट वॉचिंग इट नाउ एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग and you can definitely grow yourself. Till then guys, keep liking and keep subscribing and keep loving it. Bye bye, take care. Bye bye.